यस हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, आपके बायोलॉजी क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और बेटा आज आपका जो टॉपिक है वो टिश्यू का ही चल रहा है, जिसमें मैं पहले भी आपको टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ बता चुका हूँ। ठीक है, और उसमें भी सब टाइप्स हैं जो आज मैं बताने जा रहा हूँ बच्चों आपको। यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो टाइप्स है एपिथेलियल टिश्यूज़ के बारे में। पहले थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इसके बारे में फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर आपके सारे टाइप्स आ जाएंगे, टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है, देखो पहले इसके बारे में समझना है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, ग्लैंड्स एंड बॉडी सरफेसेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो एपिथेलियल टिश्यू हैं, जिनको हम एपिथेलियम भी कहते हैं, वो चाहे वो आपका ऑर्गन्स हो, ग्लैंड्स हो या बॉडी सरफेस हो, उसके ऊपर की जो लाइनिंग होती है, ठीक है ना, वो लाइनिंग फॉर्म करता है कौन? एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है ना, एपिथेलियम कह लो या एपिथेलियल टिश्यू कह लो, एक ही बात है। ठीक, तो मोटी मोटी बात फिर से समझ में आ गई कि ये जो है कवर करता है किसको? किसको कवर करेगा? ऑर्गन्स, ग्लैंड्स और बॉडी सरफेस, यानी कि उसके ऊपर की जो सतह होती है, वो सतह होती है, उसी को हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग द अंडरलाइंग टिश्यूज ऑफ द बॉडी। तो ये लाइन भी आपको क्या बता रही है कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो किस चीज का होता है बेटा? वो प्रोटेक्ट करता है किसको? जो आपके मतलब टिश्यू, मतलब जो लेयर आ गई आपके एपिथेलियम टिश्यू की, जो लेयर आ गई उसके नीचे जो और भी फर्दर कोई टिश्यू है या ऑर्गन है, ठीक है, या बॉडी सरफेस है, उसको क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन दे रहा है, यानी कि उसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। यानी कि एक ये सबसे ऊपरी लेयर हो गई किसी भी ऑर्गन या टिश्यू की या बॉडी सरफेस के तौर पर इसको मानते हैं हम। ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी चीजों के ऊपर आप देख लो, ऑर्गन्स, ग्लैंड्स या बॉडी सरफेस के ऊपरी सतह जो होगी वो एपिथेलियम होगी। ठीक, और अंदर की सारी चीजों को वो प्रोटेक्ट करेगी, यानी अंदर के पार्ट्स को, टिश्यूज हो या ऑर्गन पार्ट हो, ठीक है, उन सबको वो प्रोटेक्ट करेगी। कौन? एपिथेलियम। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं किसके बेटा? टाइप्स की। तो यहाँ पर टाइप्स 5 तरह के आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में। तो क्या लिखा है देख लो। सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैट प्लेट लाइक सेल्स दैट अलाउज फॉर इजी डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या लाइन देखनी है? सबसे पहले सिंगल लेयर, यानी कि एक्चुअल में जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये आपका पार्ट है, टाइप कह लो किसका? एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, ये कैसा होता है? सिंगल लेयर होता है, यानी कि ये सिर्फ सिंगल लेयर की ही होती है, यानी यहाँ पर जो सेल्स होंगे वो एक कंप्लीट लेयर बनाएंगे, सिंगल लेयर बनाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया? सिंगल लेयर बोला गया। फ्लैट यानी कि बिल्कुल चपटी, चपटी, जैसा मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल चपटी होगी। ठीक, और चपटी किस तरह से होगी दिखने में? प्लेट लाइक सेल्स, या फिर जैसे स्केल्स होती हैं, जैसे मछली के ऊपर आप देखते हो ना कवर होती है, स्केल्स होती हैं, ठीक ना, कवरिंग जो होती है शेल्स लाइक, तो वो भी चपटी होती है, प्लेट लाइक दिखाई देती हैं वो भी। तो इसलिए नाम हमने इसको रखा स्क्वैमस। लैटिन में यही चीज बोला जाता है स्क्वैमस को, यानी कि प्लेट लाइक या स्केल्स लाइक सेल्स। ठीक है, स्क्वैमस इसलिए इसका नाम पड़ा है। तो ये बिल्कुल चपटी होती है लेयर, और ये बने होते हैं किससे? सेल से ही बने होते हैं, सिंगल लेयर होती है। ठीक, जो अलाउ करती है किसको? डिफ्यूजन को और फिल्ट्रेशन को। अब यहाँ पर ये चीज मैं भी आपको समझा दूंगा कि डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन दोनों ही चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो अब एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे स्किन है, लंग्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, और लिम्फेटिक वेसल्स भी इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये 4 एग्जाम्पल्स हैं। अब क्योंकि ये बनी होती है सिंगल लेयर की, कौन? स्क्वैमस एपिथेलियम, तो इसलिए इनके अंदर से डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन दोनों इजिली हो सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, पसीना आना। ठीक है, पसीना जो हमें गर्मियों में आता है, ठीक है, या हम जब ज्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं तो हमें पसीना आने लगता है, तो वो एक तरह से डिफ्यूजन ही हो गया। ठीक है ना। और फिल्ट्रेशन का मतलब यही हो गया कि कहीं ना कहीं फिल्टर करना, फिल्टर आउट करना। तो हमारा लंग्स का जो एग्जाम्पल है ये भी फिल्टर आउट करने के लिए काफी अच्छा है। ब्लड वेसल्स में भी आप जानते ही हो कि कहीं ना कहीं जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे कैपिलरीज वगैरह हो गई, उसमें भी डिफ्यूजन प्रोसेस होता है किसका? ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक,
तो ऐसे ये सब चीजें जो है ये एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन, यानी फिल्टर भी हो रहा है, लंग से फिल्टर भी आउट हो रही हैं आपकी, गैसेस एक्सचेंज भी हो रही हैं डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है, और साथ ही साथ स्किन के थ्रू भी फिल्ट्रेशन आपको देखने को मिल जाता है। क्लोराइड्स वगैरह हैं वो भी आपके निकलते हैं, सोडियम आयंस वगैरह हो गए, मतलब सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में जो सॉल्ट होता है हमारी बॉडी में से वो निकलता है, यानी जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट हमारी बॉडी के लिए है, आप ये कह सकते हो कि वो इजिली डिफ्यूज आउट हो जाते हैं, फिल्टर आउट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि बनी है सिंगल लेयर से। दिखने में कैसी है, स्केल लाइक या फ्लेट लाइक, यानी फ्लैट पूरी एक लेयर दिखाई देगी आपको स्क्वेमस एपिथेलियम की, ठीक है, किसके ऊपर, ऑर्गन्स पर। ये इसका एक फंक्शन, मतलब ये फंक्शन ही समझ लो बेटा, ये सब मैं आपको फंक्शन ही बता रहा हूँ, ठीक है, ये एपिथेलियम का ही फंक्शन है। एपिथेलियम के टाइप्स हैं, उसमें आपको अलग अलग एग्जांपल्स से मैं आपको दिखा रहा हूँ और वही समझा रहा हूँ, समझते हुए चलना, ठीक है ना बेटा। तो पहला तो ये हो गया आपका स्क्वेमस एपिथेलियम। अब आ जाओ आप क्यूबाइडल एपिथेलियम के ऊपर। तो क्यूबाइडल भी कैसी है, सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर की बनी हुई है, ठीक है, ट्यूब शेप्ड सेल्स होती हैं। अब ट्यूब शेप्ड क्या होता है बेटा, जिसमें आप हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों बराबर होगी, इक्वल होगी। जैसा आपने पासा देखा है, डाइस, तो वो क्यूबाइडल ही होता है। तो इसी तरह की इनकी भी सेल्स होती हैं, लेकिन ये भी सिंगल ही होती हैं, सिंगल लेयर ही होती हैं, सिंगल लेयर की पूरी बनी होती है। कौन, क्यूबाइडल एपिथेलियम। और अब इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेट्स सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर किडनीज का और पैंक्रियास का, ठीक है। इसमें किडनीज और पैंक्रियास के साथ साथ आप इसमें आप जो है सलाइवरी ग्लैंड का भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है ना। अब समझ लो इसको, तो क्यूबाइडल नाम जो है वो पड़ा ट्यूब शेप्ड सेल्स की वजह से, इनकी वजह से क्यूबाइडल नाम पड़ा इस एपिथेलियम का, ठीक है। होती सिंगल लेयर ही है और इसका काम भी प्रोटेक्शन हो गया, सुरक्षा प्रदान करना, किसको, खास तौर से ऑर्गन्स को जिसके ऊपर ये होती हैं, या जिनके, मतलब एक तरह से कह लो कि मतलब ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और साथ ही साथ सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, मेन फंक्शन क्या हो गया, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन और प्रोटेक्शन, ये तीन फंक्शन हो गए किसके, क्यूबाइडल एपिथेलियम के, ठीक है। और ये इनको, यानी कि जो ऑर्गन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ ही साथ सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। जैसे आप किडनी जानते हो कि किडनी जो होता है हमारा, वो क्या करता है, वो सिक्रीशन भी कर रहा है और एब्जॉर्प्शन भी कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर आप जानते हो जैसे नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो नेफ्रॉन्स से ही मिल करके बना हुआ है। नेफ्रॉन भी आप जानते हो कि एक तरह से यूनिट हो गया, मतलब यूनिट हो गया किसका, किसका यूनिट हो गया, किडनी का हो गया, ठीक है ना। न्यूरॉन में कंफ्यूज मत होना, न्यूरॉन जो है वो आपका ब्रेन सेल्स हो गए, जबकि नेफ्रॉन आपके किडनी सेल्स हो गए, इन्हीं से मिलकर के किडनी आपकी पूरी बनी है। तो इसी के अंदर ही सिक्रीशन भी होगा और एब्जॉर्प्शन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है वो आपका अलग हो जाएगा, यूरिन के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू। और पैंक्रियाज से अलग अलग आपके क्या निकलते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स और पैंक्रियाज हैं, ये आपके एंजाइम्स वगैरह भी सिक्रीट करते हैं। और साथ ही साथ आप अगर देखें तो इनसे कुछ मतलब जैसे आप ये कह सकते हो कि पैंक्रियाज से आप मतलब पैंक्रियाज और जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, सलाइवा भी सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, प्राइमरी डाइजेशन में हेल्प करता है माउथ के अंदर। और पैंक्रियाज जो होता है ये हेल्प करता है किसमें, बाय द सिक्रीशन ऑफ द वेरियस एंजाइम्स विच इज मेनली हेल्पफुल इन द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड, ठीक है ना बेटा। तो ये चीज आपको याद रखना है। किडनी का मैंने आपको बता दिया, एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों में ही काम आता है, ठीक। तो क्यूबाइडल एपिथेलियम जो हो गया वो इन दो तीनों चीजों को मिलकर बना रहा है, किडनी, पैंक्रियाज और सलाइवरी ग्लैंड को। सिंगल लेयर होता है क्योंकि क्यूबाइडल शेप होता है, तीनों चीजें जो है वो एक ही हाइट बराबर, एक ही साइज के होते हैं, यानी हर तरफ का जो वो होगा आपका क्या नाम है, साइज जो होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल होंगे, बराबर होंगे, इसलिए क्यूबाइडल शेप में दिखते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये सब है क्या बेटा, एक्चुअल में ये हम टिश्यूज पढ़ रहे हैं, ये टाइप्स ऑफ टिश्यूज ही आ रहे हैं, ठीक। बने हुए किससे हैं, सेल से। सेल एक ही जैसी होंगी, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि सेल एक जैसे ही शेप में होंगी। अब क्योंकि क्यूबाइडल एपिथेलियम में सारी ही सेल जो होंगी उन वो एक समान होंगी, ट्यूब शेप होंगी, ठीक है, और सिंगल लेयर की होती है, तो इसलिए इनको हमने बोल दिया क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है। ये टिश्यू की फॉर्म में आ गया, ठीक है। और इस ये किसके अंदर देखा जा रहा है, ये किडनी और पैंक्रियाज और
आपका जो है सलाइवरी ग्लैंड के अंदर देखने को मिलता है क्यूबाइडल एपिथेलियम, इससे ही मिलकर के ये आपके ऑर्गन्स बने होते हैं। अच्छा नेक्स्ट थर्ड वन जो है कॉलमनर एपिथेलियम की बात आ गई। ये भी आपका कैसा होता है बेटा, सिंगल लेयर होता है। कॉलमनर एपिथेलियम अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ कैसे दिखते हैं, लंबे होते हैं, टॉल यानी कि लंबे लंबे होते हैं। कॉलम लाइक सेल्स यानी कि ये जो सेल्स होते हैं वो किस तरह से लगेंगे, कॉलम लाइक, कॉलम का मतलब हो गया पिलर लाइक, यानी खंबे की तरह लंबे लंबे आपको खड़े खड़े दिखाई देंगे, ठीक है। दैट फैसिलिटेट्स एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, यानी कि ये भी क्या करते हैं, ये भी प्रोत्साहित करते हैं या बढ़ावा देते हैं किसको, एब्जॉर्प्शन को यानी कि सोखने को, और सिक्रीशन को यानी कि स्रावित करने को, निकालने को। अब जैसे यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और यूट्रस, ये तीनों चीजें आपकी आ गई। ये भी आपका क्या है, पूरा एक तरीके से सिस्टम आ गया, ठीक है। ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, और ये सारी की सारी चीजें मिली हुई हैं किससे, कॉलमनर एपिथेलियम से। तो अब बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, सेल्स होते हैं जो लंबे लंबे होंगे, ठीक है, इनकी लंबाई पिलर लाइक होगी, यानी पिलर की तरह दिखेंगे, लंबे लंबे खड़े खड़े दिखाई देंगे, और होंगे सिंगल लेयर ही, ठीक है। एक सिंगल लेयर, एक सिंगल परत दिखाई देगी आपको, ठीक है ना। तो इनके अंदर जो है डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर अगर आप देखो तो एब्जॉर्प्शन भी होगा और सिक्रीशन भी होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आप जानते ही हो, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मैंने आपको बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह हो गई, तो ये सब चीजें जो है इन्हीं से ही मिलकर बनी हुई है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपका क्या आ गया, जैसे आपका यहाँ से आप देख लीजिए ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद आपका लंग्स आ गया, ठीक है, ऐसे में ट्रैक्यूल्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक। तो मतलब ये सब जो है ये बने हुए हैं कॉलमनर एपिथेलियम से, ये आपको याद होना चाहिए। कॉलम लाइक सेल्स होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। यूट्रस भी इन्हीं सेल से मिलकर के, इन्हीं कॉलम लाइक सेल से मिलकर के आपको बना हुआ दिखाई देगा, यानी कि उसको आप बोलेंगे कॉलमनर एपिथेलियम से बना हुआ है, ठीक है ना। ये सारे ऑर्गन्स आपके कॉलमनर एपिथेलियम से बने हुए हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है ना। अब स्यूडो का मतलब तो फॉल्स होता है, लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूं आगे। ये भी कैसे हो जाएंगे बेटा, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ये भी सिंगल लेयर हैं, ठीक। आपको याद रखना फर्स्ट जो आपके 4 एपिथेलियम हैं, ठीक है, जो एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप हैं, वो फर्स्ट 4 सिंगल लेयर के, यानी कि एक सिर्फ सिंगल परत के बने हैं, एक परत के बने हुए हैं, ठीक है ना। इसमें मल्टी लेयर नहीं देखने को मिल रहा कहीं भी आपको, ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब समझो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब, तो ये सिंगल लेयर सेल्स होते हैं, दिखते कैसे हैं, स्ट्रेटिफाइड, यानी कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की तरह तो दिखेंगे, लेकिन ये होंगे नहीं, इसलिए इनको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड बोला गया। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जो सेल्स होंगे वो अलग अलग हाइट के देखने को मिलेंगे, यानी काफी लंबे लंबे दिखाई देंगे, होंगे सिंगल सेल ही, ठीक है। लेकिन इनकी हाइट जो है वो वेरी करेगी, कहीं पर बहुत लंबे लंबे हो गए, कहीं पर थोड़े से शॉर्ट हो गए, ठीक। तो मतलब दिखने में क्या है, मल्टी लेयर की तरह दिखने लगेंगे, लेकिन होंगे नहीं, यानी कि स्ट्रेटिफाइड की तरह से लुक लाइक होंगे, यानी कि दिखने में लगेंगे स्ट्रेटिफाइड की तरह, लेकिन एक्चुअल में होंगे नहीं, मल्टी लेयर नहीं होंगे, सिंगल लेयर होंगे, सिंगल लेयर के ही बने हुए हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा खिंचे खिंचे से आपको दिखाई देंगे, और इसलिए इनके जो सेल्स होंगे इनकी भी हाइट जो होगी वो क्या होगी, काफी ऊंची हो जाएगी, यानी थोड़ा सा कॉलम लाइक दिखाई देंगे, ठीक है, पिलर की तरह खड़े खड़े ऊंची ऊंची हाइट के दिखाई देंगे, लेकिन होंगे सिंगल सेल के बने हुए, ठीक है ना। अच्छा अब इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे रेस्पिरेटरी, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो इसके अंदर भी आप अगर देखो तो कॉलमनर के साथ साथ सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी रेस्पिरेटरी के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। यूरिनरी के अंदर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ स्पेशली आपके जो सीडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वही दिखाई देंगे, लेकिन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर आपके कॉलमनर भी दिखाई दे जाएंगे और सीडो स्ट्रेटिफाइड भी दिखाई दे जाएंगे, ठीक। अच्छा अब इसमें आप नेक्स्ट वन देखिए, वैसे तो यहाँ पर मैं आपको सब एग्जाम्पल के हिसाब से बता चुका हूँ, दो बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और मैं चाहता नहीं कि अपने पॉइंट से हटूँ, आपको पढ़ाना चाहता हूँ, डिटेल बताना चाहता हूँ, लेकिन जितना कोर्स के अकॉर्डिंग है उतना ही अभी आप समझो, जैसे आप हायर क्लासेस में जाते जाओगे सारी डिटेलिंग आपको मिलती चली जाएगी, इसलिए डोंट वरी स्टूडेंट्स, ठीक। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के बारे में। तो ये एक ऐसा एपिथेलियम है जिसके अंदर मल्टीपल लेयर्स आपको सेल्स के दिखाई देंगे, अलग अलग सेल्स की लेयर एक के ऊपर एक तय बाय तय आपको ऊपर दिखाई देगी, ठीक। ये पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है।
प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी कि ये क्या करता है, ये भी सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही साथ सिक्रीशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। वही चीज आ गई दोबारा से, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के स्पेसिफिक टिश्यूज दिखाई देते हैं जो अपने हिसाब से अलग अलग फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक जगह पर एक ही है, मतलब वहां पर भी कुछ थोड़ा आगे पीछे आपके अलग अलग सेल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए यहाँ पर ये बता रहा हूँ, जैसे आपने अभी यहाँ स्किन देखा और स्किन आपने यहाँ पर भी देखा इस जगह। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हमारी स्किन में भी पाए जाएंगे, साथ ही साथ स्क्वेमस एपिथेलियम भी स्किन में ही दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि स्किन तो ऑल ओवर द बॉडी है, ठीक है ना बेटा, तो कहीं पर मोटी होती है, कहीं पर पतली बारीक होती है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो इसलिए वेरिएशन देखने को हमारी बॉडी में मिल सकता है। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या है, स्किन में भी क्या है, सिक्रीशन होगा। ठीक, जैसे सीबम ग्लैंड्स वगैरह पाई जाती हैं, सीबेशियस ग्लैंड होती है, सीबम वहां से निकलता है। ठीक है ना। ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, ऑयल वहां से निकलता है, वो भी सिक्रीट आउट हो रहा है। पसीना भी निकलता है, जैसे मैंने पहले आपको समझाया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं फैसिलिटेशन होते हुए दिखाई देंगी, फैसिलिटेट होती हुई दिखाई देंगी, किसके थ्रू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के थ्रू। स्किन में आपको ये सिक्रीशन भी देखने को मिल जाएगा। अब ओरल कैविटी की बात अगर हम कर लें, तो हमारे मुंह के अंदर अंदर का जो उसके ऊपर की जो लेयर है, जो वहां पर जो आप अंदर उसके अंडरलाइन टिश्यू जो देख रहे हो, तो वो टिश्यू जो है वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का ही मिला हुआ है, मिलकर बना हुआ है। उसमें भी अलग अलग आपको सेल्स की लेयर दिखाई दे जाएंगी, अलग अलग सेल्स अगर आप जब माइक्रोस्कोप में चेक करोगे। ठीक है, एक आपने पार्ट निकाल लिया अंदर का, मान लीजिए सपोज मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसमें आपको तय बाय तय यानी कि आपको ऊपर एक परत दिखाई देगी अलग अलग सेल्स की। कोई आपको थोड़ा सा स्क्वेमस दिखाई दे सकती है, कोई कॉलमनर जैसे दिख सकती है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड मतलब कोई सूडो स्ट्रेटिफाइड दिख सकती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पर अलग अलग लेयर्स मिल करके क्या बना रही हैं, वो बना रही हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक, दिखने में सेल्स जो होंगी वेरी कर सकती हैं शेप और साइज में। ठीक है, लेकिन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है, किसको, स्किन मतलब हमारी बॉडी को, हमारी ओरल कैविटी को और वजाना को। ठीक है ना, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है, मतलब ऑर्गन होता है वजाना। ठीक है, तो उसको भी कहीं ना कहीं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से ही मिलकर के देखा गया, बना हुआ। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये आपके तीनों ऑर्गन्स आ गए जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से मिलकर के बने हुए हैं। इनके अंदर सेल्स मल्टीपल सेल्स होंगे। ठीक है, मल्टी लेयर्ड होंगे और प्रोटेक्शन के साथ साथ सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही देखने को मिल जाएगा। सिक्रीशन भी मैंने आपको बता दिया है, ओरल कैविटी के अंदर सिक्रीशन भी होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, जैसे एंजाइम्स वगैरह का। वजाना में भी आप हार्मोनल सिक्रीशन देख सकते हो। ठीक है, और रही बात एब्जॉर्प्शन की, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि वेजाना के अंदर कुछ एब्जॉर्प्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल फिलहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोग के लिए। शॉर्ट ही रखता है होता है मेरा वीडियो, शॉर्ट ही हमेशा दूंगा, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं देना है मुझे। ठीक है, ताकि आप लोग इजिली अच्छे से समझ सकें, कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देख सकें। ये पॉइंट्स आप सारे लिख लीजिए, आपके सामने हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। एपिथेलियल टिश्यू आपके टाइप्स पूरा कवर हो गया। अब कनेक्टिव टिश्यू के साथ आऊँगा, जल्दी आऊँगा। ठीक है, और अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और ऑल द बेस्ट आप लोग के एग्ज़ाम्स के लिए जो ऑनगोइंग हैं, चल रहे हैं, और अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।